अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है या अपडेट है आपको फ़ौरन मिल सके। तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडर्स 3 तरह की सर्विस अवेलेबल है। नंबर 1, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जो सिग्नल सर्विसेज हैं वो हासिल करना चाहते हैं तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी हमारी जो सर्विसेज है वो अवेलेबल हैं। तो ट्रेडर्स, आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो GBP USD का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें ओवरऑल तो वो डाउन का ही ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ट्रेंड है वो डाउन का ही है। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है कि 4 आवर में जाके सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि ट्रेंड डाउन का है, पॉसिबल कहाँ से ये पुल बैक ले सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमने इसका जो लेवल्स हैं वो लगा लेने हैं। ठीक है, तो ये लेवल लग जाएगा एक। तो अब हम दोबारा जाएंगे डेली यानी कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो यानी मार्केट जो है वो कहाँ से रिट्रेस कर सकती है। तो ये लेवल आपने ज़हन में रखना है कि नेक्स्ट जो पॉसिबल इसका रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है GBP USD का 1.19394 का। ठीक है, तो अब हम चलेंगे 4 आवर में और 4 आवर में हम यहाँ पर मज़ीद इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक और काम हम करते हैं कि यहाँ से हम फिब लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल एनालिसिस है, आपने तमाम जो बातों को ज़रा ध्यान से समझना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एनालिसिस को सिंपल से सिंपल रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जितना मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊँगा, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस ये सारा कुछ मैं भी जानता हूँ, लेकिन उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो बिगिनर्स हैं उनको समझ नहीं आती इस बात, तो सबको साथ लेकर चलना होता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये सबसे पहले तो हमने डेली में देखा तो डेली में डाउन का ट्रेंड था और ओवरऑल, और उसके बाद फिर हमने डेली में ये देखा कि पॉसिबल रेजिस्टेंस कहाँ से मार्केट दोबारा पुल बैक ले सकती है। ठीक है, ये मैं लेवल भी यहाँ पर लिख देता हूँ। लेवल बनता है ट्रेडर्स ये 1.19394 का, 1.19394 का, सॉरी 1.19394 जी। तो ये ट्रेडर्स लेवल है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एक तो यहाँ पर ये लेवल जो 1.19394 का है ये भी मीट कर रहा है, और अगर हम जो फिब लेवल हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ से जो 50 का लेवल है, ठीक है, 50 का लेवल जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है 50 का और ये 61.8 का, दोनों लेवल्स। तो यहाँ पर अब क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो GBP USD यहाँ से कहाँ से पॉसिबल मूव ले सकता है दोबारा, तो एक और हम यहाँ पर लाइन लगा लेंगे जो कि 50 के लेवल के ऊपर मौजूद है, 50 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, तो अब हम जो फिब लेवल है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें जो 50 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, साथ साथ एक तो 50 का लेवल बन रहा है, दूसरा यहाँ से वो रेजिस्टेंस भी है डेली की हमने देखा है, तो ये एक अच्छा आपके लिए साइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इसको कलर कर लेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, ये तो अब ये जो लेवल है 1.19394 का, यहाँ इस लेवल का आपने अब वेट करना है। ठीक है, यहाँ से बाय बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मार्केट दोबारा यहीं से भी नीचे मूव कर सकती है। तो आपने कोशिश करना है ट्रेडर्स कि आपने ये जो लेवल है 1.19394 का, इस लेवल का आपने यहाँ पर वेट कर लेना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है, लेकिन क्लोजिंग अगर मार्केट ऊपर जाए वो तो मार्केट है, कोई पता नहीं होता, मार्केट का मूव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पर जाने के बाद वो इस लेवल को, ये जो 1.19394 का लेवल है, अगर इसको इस लेवल से नीचे ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, तो यहाँ से फिर आप दोबारा सेलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का भी समझा देता हूँ। ठीक है, यानी अगर मैं 1 आवर की बात करूँ ताकि आपको तमाम जो इसके
सिनेरियोज हैं वो आपके सामने आ जाएं। ठीक है, अच्छा अब मैं सबसे पहले काम क्या करूँगा, मुझे एक ट्रेंड लाइन भी चाहिए। ठीक है, मज़ीद कंफर्म करने के लिए तो मैं एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि मार्केट जो है वो क्या करती है, कभी कभार ट्रेंड लाइन तक भी आ सकती है। ठीक है, जो नियरेस्ट इसकी ट्रेंड लाइन होती है यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी होती है मार्केट के आने की। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर इसको मैं दोबारा कैंडलस्टिक पैटर्न में करता हूँ। तो ये वो लेवल है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो आपने ट्रेडर्स इस लेवल को या इस जोन को आप कह सकते हैं, ये 1.19329 से लेकर 1.19394 का जो जोन है, तो आपने इस जोन का वेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो मज़ीद भी ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से आपको कोई सेलिंग मिलती है तो ये तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होगी GBP USD के लिए। ठीक है, या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, अब ये अगर आप नोट करें तो ये 1.2000 का एक आपको नंबर मिलता है कि होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट अगर आपको बेयरिश साइन देती है तो बहुत अच्छी ट्रेड होगी ये वाली। इन केस आपको अगर यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिले, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, ठीक है, एक आपको बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल मिले, ठीक, मतलब कि मुख्तलिफ प्राइस एक्शन, जो आपको प्राइस एक्शन का भी पता होना चाहिए कि किस तरह की कैंडल बने तो हम यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा लास्ट में बता देता हूँ कि एक तो आपने इस लेवल के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पर अगर आपको कोई ट्रेड मिलती है तो यहाँ से भी आप इससे ऊपर जो है स्टॉप लॉस रख के, अगर आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर यहाँ से भी आप सेलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था GBP USD का जो एनालिसिस मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम में भी समझाया है। उसके बाद 4 आवर में हमने जोन क्रिएट करना है। आपको थोड़ा सा आपने इन चीज़ों को सीखा भी करें। जैसे डेली में हमने देखा ट्रेंड डाउन का था, ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद 4 आवर में हमने क्या देखा, डेली में हमने एक लेवल लगा लिया, जोन नहीं लगाया, एक लेवल लगाया है। उसके बाद हम 4 आवर में आए, हमने जो इसका नियरेस्ट जोन है, पॉसिबल जो जोन है जहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है, वो लगाया। ठीक है, चौथा हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक फिब लेवल भी ड्रॉ कर लिया। तो वो फिब लेवल क्या कर रहा था, कॉन्साइड कर रहा था इस लेवल से, 1.19394 से कॉन्साइड कर रहा था। उसके बाद हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली कि अगर हमें यहाँ से कोई ट्रेड मिल जाती है, क्या पता यहाँ से मार्केट ज़्यादा ज़ोर से ऊपर ब्रेकआउट कर जाए, तो फिर ये वाला जो लेवल होगा यहाँ से भी आप सेलिंग में जा सकते हैं। आपने अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। मार्केट, हमारा एनालिसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लिहाजा आपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर शामिल करना है। और अगर आप हमारी जो सिग्नल सर्विसेज हैं वो अवेल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।